और तस्वीरें आपको इस समय इंद्री मेहता पैलेस से दिखाई जा रही है, जहां पर बीजेपी पार्टी की इस समय एक मीटिंग चलती हुई नजर आ रही है। इस मीटिंग में क्या उद्देश्य है, जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस समय ड्यूटी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। वहीं प्रभारी जो इस समय बात करेंगे नगर पालिका की, तो वो बनाई गई है रोजी मलिक, वो यहाँ पर पहुंची हैं। तमाम इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें देख सकते हैं, समय मेहता पैलेस से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर पार्षद पद के उम्मीदवारों की बात करें या फिर शहर के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से इस समय इस कार्यक्रम में पहुंच करके आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। इस समय तस्वीरें आपको मेहता पैलेस से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की इस समय मीटिंग चलती नजर आ रही है। बता दें आपको, जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की इस समय ड्यूटी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं नगर पालिका चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने इस समय नगर पालिका चुनाव के में चेयरमैन पद के लिए जसपाल जी को जो इस समय टिकट दी है, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटी लगती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तस्वीरें इस समय मेहता फार्म से आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो इस समय सर्वसहमति से चुने गए पार्षद हैं, उनको इस समय बुके दे करके उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सर्वसहमति से पार्षद चुने गए हैं। बात कर रहे हैं इस समय इंद्री में 14 वार्ड है, तो ऐसे में 3 जो पार्षद सर्वसहमति से चुने गए हैं, चाहे उसमें वार्ड 2 की बात करें तो 4 की बात करें या फिर कहीं ना कहीं 14 की बात करें, तो इस समय जो कहीं ना कहीं काका बोरा है वो भी सर्वसहमति से चुने गए हैं, तो उनको भी इस समय बुके दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री मेहता पैलेस से दिखाई जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं इंद्री में जो 3 वार्डों में समय सर्वसहमति से चुने गए पार्षद हैं, उनको कहीं ना कहीं बुके दे करके उनका स्वागत किया गया है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, जो सर्वसहमति से चुने गए हैं, उनको इस समय बुके दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय मेहता पैलेस से आपको दिखाई जा रही है। दोनों हाथों में से पीछे भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जी मैम, क्या कहेंगे, आज इंद्री पहुंची है, क्या कार्यक्रम? इंद्री में आप देख रहे हैं कि कितना खुशनुमा माहौल है। हमारे पास 3 पार्षद निर्विरोध चुनकर आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन सबको बधाई देती हूं और जनता का भी उनके वार्ड का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने सर्वसहमति से अपना पार्षद चुनकर बहुत ही बड़ी उदारता का, सौम्यता का एक परिचय दिया है कि उन्होंने अपना विश्वास जताया कि हमें इन्हीं पर विश्वास है। और यहाँ पर जसपाल जी हमारे जो हैं भाजपा के प्रधान के नगर पालिका के प्रधान के उसके प्रत्याशी हैं और एक तरफा जीत के एहसास हमें आज हो रहा है। आज हमारी चुनाव संचालन समिति, प्रबंधन समिति की बैठक है। अपनी रणनीति हमने तैयार की है, वो हमने आज एग्जीक्यूट करनी थी, लेकिन साथ ही साथ हमने जो हमारे पार्षद चुन के आए थे, आज उनको बधाई के लिए भी ये सबको न्योता दिया गया था। तो हमारा एक ही है कि हम जीत गए तो कभी मस्त नहीं हुए और हार गए तो कभी त्रस्त नहीं हुए। तो ये जीत जो है ठीक है, हमें नज़र आ रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल जीत को लेकर और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे हरियाणा में ये ऐसी नगर पालिका इंद्री होगी जो सबसे भारी, जिसका प्रधान है मतों से विजयी होगा और नंबर 1 पे आएगा। हम उसकी ओर काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि जो ये राष्ट्रीय पर्व है, चुनाव है, उसमें हर मतदाता जो वोटर है उसका अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, उनको जगाना, उनकी समस्याएं, ये जो आज बैठक है उसमें जो लोकल हमारी इश्यूज़ हैं भी, क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर पार्क बनने चाहिए, जिम पार्क बनने चाहिए, स्वच्छता को लेकर जहाँ दिक्कत आती है, कहीं सफाई कर्मचारी अगर कम है, ये सारा एक हम लोग एक अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करने वाले हैं, एक जिसको बोलते हैं घोषणा पत्र अपने लोकल लेवल का करने वाले हैं और उसके लिए आपको वो भी बाद में बता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मेन हमारा काम यही है, हमारा ये जो पच्चीनों पर चलते हुए कि विकास की ब्यार कहाँ जाए, हर घर को छत मिले, हर जो इंसान है उसको पहनने पे, तन पे कपड़ा हो, हर हाथ को काम मिले, सबको सम्मान
जीवन की संचालन करने में, जीवन की दौड़ में उनको शामिल करें, कोई भूखा ना रहे और गर्व से अपना सर उठाकर कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। और इसका एक छोटा सा योगदान, जैसे राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, तो इंद्री नगर पालिका भी करेगी। ये सीट जो है जीत कर हम लोग अपने प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को देने वाले हैं। मुख्य मुद्दा हमारा, मुख्य लक्ष्य, मुख्य जो काम है वो इंद्री का विकास, इंद्री का जो विकास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देने के, रोज़गार देने के अवसर प्रदान करना, यही हमारा रहने वाला है। तो 3 टायर की सरकार बनने जा रही है। 3 टायर की सरकार 100% बनेगी। देखिए, ये तो जगविदित है कि अगर हम एक कार लेते हैं, अगर उसके सारे पहिए समान ना हो तो गति नहीं रहती। तो उसके लिए तो समान पहिए चाहिए ही चाहिए तेज़ रफ्तार के लिए, और आजकल ज़माना तेज़ रफ्तार का है। तो उसमें इतने गाड़ियों के मॉडल आए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा बढ़िया ब्रांड जो है, मुझे लगता है वो कमल का फूल है, भाजपा है, मोदी है। तो देखने में आया कि ये है तो नगर पालिका का चुनाव, लेकिन लड़ा जा रहा है विधानसभा चुनाव की तरफ। बिल्कुल। आप ये देखिए कि एक जो प्रत्याशी था उसके ऊपर घंटों, कई दिनों में लगाकर उसका मंथन करके फिर प्रत्याशी चुना गया। यहाँ तक कि हमारे एमएलए साहिबान से, हमारे से इच्छा तो पूछी गई भी, आपके इच्छा क्या है, किसको होना चाहिए, किस किस के परफॉर्म में आए हैं। लेकिन मेरा भी 39 साल का भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक सफ़र हो गया है, लेकिन मैंने कभी पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को इतना गंभीर नहीं देखा कि एक जो उनका बायोडाटा आया, रिज्यूमे आया, बड़े ध्यान से उस पर चिंतन मनन करके, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने जो प्रत्याशी का वो चयन किया है। तो ओवरऑल यदि हरियाणा की बात करें, नगर निगम का भी चुनाव है आपके यमुनानगर में, जी, तो क्या स्थिति रहने वाली है? बिल्कुल हम जीतेंगे, 3 टायर सरकार बनाने वाले हैं। और आपके माध्यम से तो मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का मैं वंदन करती हूं, उनका आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जो 9 अपनी हमारी मेयर के वहाँ निगम के मेयर चुने हैं, जो बनाए हैं पार्टी के, उसमें 9 में से 6 महिलाएं हैं। कहाँ तो 33% की बात आती थी, उन्होंने 67% दे दिया। फिर आप ये देखिए कि पूरे भारतवर्ष में रेखा गुप्ता जी बनी है, सीएम बनी है, महिलाओं को इतना वो जो आदर और सम्मान दे रहे हैं। तो आज आधा वोटर और आधी आबादी वो महिलाएं हैं, और ये सीधा चलता है कि महिलाएं जब जिस तरफ हो जाती है तो समाज की दशा और दिशा बदल देती हैं। तो निश्चित रूप से हर वोटर जो है, चाहे वो युवा है, बुजुर्ग है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं चल गई, विकास की ब्याह रानी तो उत्तरी हरियाणा को कौन पूछता था, कहाँ सड़कें, कहाँ पुल, इतनी रेल चला दी गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, मीडियम क्लास के लिए अब तो उन्होंने जो कर की वो लिमिट है वो बढ़ा दी, अस्पताल बन रहे हैं एक से एक बढ़कर, नहीं तो पीजीआई तक जाते जाते रास्ते में ही डेथ हो जाती थी। जो कौशल योजना है उसके माध्यम से रोज़गार मिल रहे हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। कभी कोई सोच सकता था कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी आईएएस बन सकता है? तो ये सारी बातें हैं, अब जनता समझती है। जहाँ पर आज जनता जो है वो ये सोचती है एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चा होना चाहिए, लेकिन उसकी शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए। तो आज कंप्यूटर का युग है, एक क्लिक करो तो सबका बायोडाटा सामने आ जाता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनको लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनके बारे में भी सब जगह पर पूरा जहां भी आप देखेंगे उनको अपडेट किया जा रहा है, ताकि हमें स्वच्छ छवि वाले लोग मिलें और वही आगे जनता को लीड कर पाए। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस है क्या? मुझे तो कहीं लगती नहीं, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं यमुनानगर देख रही हूँ, ये इंद्री देख रही हूँ, मुझे कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। और हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, जो लक्ष्य था, और वो हो चुका है। जो इक्का दुक्का है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि डूबते जहाज पर कौन सवार होता है, चूहे भी छोड़ जाते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन का पद का उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने नहीं उतारा, क्या मानती हैं? उसका मतलब है कि हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी शरण में आ गए, मोदी शरणम गच्छामि, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे मीटिंग हुई, क्या निर्णय लिए गए और क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सर, आज इंद्री में इतनी खुशी की लहर है कि इंद्री में सारी इंद्री बीजेपी में हो गई है, और सारे हमारे कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक पूरा चुनाव तय दिल से लड़ रहे हैं, और पूरे एक एक घर में डोर टू डोर वोटिंग की अपील कर रहे हैं कि हर एक बूथ पे, हर एक घर पे वोट
के लिए जा रहा है हमारा कार्यकर्ता। खुद हम भी जा रहे हैं, खुद हमारे सभी मैडम भी जा रही हैं, सभी जा रहे हैं वोट की अपील करने। इस चुनाव का कोई हल्के में नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से वार्डों में जा रहे हैं, कैसा लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसा प्रोत्साहन? लोगों का जो मुड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी की लहर है, सब ज़बरदस्त लहर है पूरे वार्डों में, पूरे शहर में। किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दे तो नेक हैं, लेकिन हम बहुत मतलब इंद्री का विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंद्री का पूरा तय दिल से विकास किया जाएगा। जो भी हमारा घोषणा पत्र बनाया उसके अनुसार काम किया जाएगा, उससे भी बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। तो पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी पत्नी रही है, उस समय भी आपने विकास किया है? हाँ जी, पहले भी मैं 2013 से 2015 तक चेयरमैन रही है मेरी पत्नी सुनीता रानी। उस टाइम भी हमने बहुत अच्छे से विकास कराया था। उसके बाद भी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं 10 साल में, और आगे भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो इसमें कोई भी काम की कसर कोई बाकी नहीं रहेगी। ऐसे में चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भी आपका प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी हमारे शहर इंद्री में आ रहे हैं, और मैं जनता से अपील करता हूँ, जिस दिन सीएम साहब आए, हमारे मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर इसमें इंशाल्लाह, और 2 तारीख को बढ़ चढ़कर हमारे फूल के निशान पर मोहर लगाकर हमें भारी मतों से विजय बनाए। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील करता हूँ कि 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निशान पर भारी संख्या में अपना वोट देकर हमें भारी संख्या विजय बनाएं।